नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है बच्चों हिंदी की और ये वर्कशीट नंबर है 10। ये आपकी 15 अप्रैल की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए अब हम जानते हैं आज की हमारी वर्कशीट में क्या है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप अच्छे होंगे। आइए आज साथ मिलकर कुछ नया और मज़ेदार सीखते हैं। नीचे लिखी इन पंक्तियों को पढ़ते हुए लय में गाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई हैं उनको हम लय के साथ गाने का प्रयास कर लेते हैं। चलिए। मम्मी की मम्मी को कहते हैं नानी, प्यारी नानी हमें सुनाओ एक कहानी। कहानी में ना हो राजा ना हो रानी, बस हो मम्मी के बचपन की शैतानी। तो ये देखिए बच्चों कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं ना ये। तो इसमें क्या है, इसमें जो बच्चा है वो अपनी नानी से कह रहा है कि मुझे अपनी मम्मी की मतलब मेरी मम्मी के बचपन की बातें बताओ, बचपन की कहानियाँ सुनाओ। इसमें कोई राजा रानी की कहानी मुझे नहीं जाननी, मुझे सिर्फ अपने मम्मी के बचपन में जो उन्होंने शैतानियाँ की हैं वो जाननी है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसके बाद देखिए यहाँ पर है रेखांकित शब्द। नानी, कहानी, रानी, शैतानी मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, ये जो शब्द है नानी और ये कहानी है ना, फिर ये है रानी और शैतानी। ये जो शब्द हैं ये मिलते जुलती आवाज़ वाले हैं, आप खुद बोल के देखिए। ऐसे ही मिलते जुलते समान लय वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ये शब्द कहलाते हैं तुकांत शब्द। ठीक है। तो ऐसे जो शब्द जिनको हम बोलते हैं तो वो लय के साथ आते हैं, एक जैसे मिलते जुलते लगते हैं, जैसे नानी और कहानी, रानी, शैतानी, है ना। देखिए आप खुद बोल के देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये मिलते जुलते आवाज़ वाले शब्द हैं। तो इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं तुकांत शब्द। ठीक है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारा यहाँ पे जो प्रश्न 1 है वो ये देखिए। यहाँ पे प्रश्न 1, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए व उनसे मिलते जुलते समान लय वाले शब्द खाली जगह में लिखिए। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर जो मिलते जुलते समान लय वाले जो शब्द हैं उनको यहाँ पर लिखना है। जैसे एक हमें करके दिखा रखा है माला, तो माला से मिलता जुलता शब्द यहाँ पर लिखा है जाला। ठीक है। आप खुद बोल के देखिए, आपको पता चलेगा कि ये तुकांत शब्द है। तो माला का मिलता जुलता शब्द है जाला। इसी तरीके से हमें यहाँ पे और भी शब्द दिए गए हैं, तो इन्हीं शब्दों के तुकांत शब्द जो हैं वो हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए हम उन्हें लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो अगला शब्द है वो है अंदर। ठीक है। तो अंदर जो शब्द है इसका तुकांत शब्द क्या होगा, आप खुद सोचिए। अंदर से होगा बंदर, है ना, बन रहा है ना बिल्कुल तुकांत शब्द। तो अंदर के साथ यहाँ पर आप लिख सकते हैं बंदर। ठीक है। अगर आपको कोई और शब्द भी मिलता है तो वो शब्द भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने अंदर का जो तुकांत शब्द है वो लिख दिया है यहाँ पर बंदर। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है भालू। तो भालू का तुकांत शब्द बहुत सारे होंगे, मैं एक लिख देती हूँ जो है आलू। ठीक है ना। आलू देखिए बोल के आपको पता चल जाएगा, भालू आलू दोनों तुकांत शब्द हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है राजा। तो बच्चों राजा का तुकांत शब्द क्या होगा, तो देखिए राजा से हो सकता है बाजा, है ना, राजा और बाजा, तो ये तुकांत शब्द है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बाजा। अगर आपको कोई और तुकांत शब्द समझ आते हैं बच्चों तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने सारे शब्दों के तुकांत शब्द यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिए हैं, तो आप इनको लिख लीजिएगा। वरना अगर आपको और कोई भी तुकांत शब्द यहाँ पर मिलते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 2 की तरफ। यहाँ पर देखिए बच्चों, आइए बच्चों अब कोष्ठक में से सही तुकांत शब्द चुनकर इस मज़ेदार कविता को पूरा करते हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी इस मज़ेदार कविता को हम पूरा कर लेते हैं। जो हमें जो कुछ शब्द दिए गए हैं उनमें से जो सही तुकांत शब्द यहाँ पर बैठेंगे इस कविता में वो हम यहाँ पर लिखेंगे और हम अपनी इस कविता को पूरा करेंगे। ठीक है। देखो आइसक्रीम वाला आया, ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाया। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लाया। आया में जो सही तुकांत शब्द जो इस कविता में बैठेगा वो होगा बच्चों लाया, है ना। देखो आइसक्रीम वाला आया, ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाया। चलिए अब आगे देखते हैं। रसीली मीठी और रंगीन, 30 रुपए की वो देगा 3। तो यहाँ पर आएगा बच्चों 3। ठीक है। इसी तरीके से आप अपनी कविता को इन शब्दों की सहायता से पूरा करते जाइए बच्चों। आगे देखिए, आइसक्रीम का स्वाद सोनू को बहुत भाता है,
इसीलिए तो वो रोज़ 3 आइसक्रीम खा जाता है ना, यहाँ पर आएगा जाता। अब आगे देखिए, आज भी वो खिड़की में से चिल्लाया, भैया रुको मैं पैसे लेकर अभी आया। तो इस प्रकार से जिन शब्दों पे मैंने गोला लगाया है बच्चों, वो तुकान शब्द यहाँ पर इस कविता में बिल्कुल सही बैठते हैं। चलिए हम अपनी कविता एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इन तुकान शब्दों का साथ साथ प्रयोग करते हुए। देखो आइसक्रीम वाला आया, ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाया, रसीली मीठी और रंगीन, 30 रुपए की वो देगा 3। आइसक्रीम का स्वाद सोनू को बहुत भाता है, इसीलिए तो वो रोज़ 3 आइसक्रीम खा जाता है। आज भी वो खिड़की में से चिल्लाया, भैया रुको मैं पैसे लेकर अभी आया। तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप अपनी इस कविता को पूरा कर लीजिएगा और बहुत मज़ेदार कविता है, इसको आप बोलिए गाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा इस कविता को गाने में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने प्रश्न 3 की तरफ। आइए बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों के नाम व उनके तुकान शब्द झटपट लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के जो नाम हैं उन्हीं के तुकान शब्द हमको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे एक हमें लिख के दिखा रखा है, ये चित्र देखिए, ये चित्र है रेल का, ठीक है, और रेल के तुकान शब्द यहाँ पर लिखे हैं, रेल से हुआ खेल, तेल। इसी प्रकार जो आगे आपको चित्र दिए गए हैं उनके नाम लिखते हुए उनके साथ साथ उनके तुकान शब्द भी जो हैं वो भी आप झटपट लिखते जाइए बच्चों। जैसे ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र है मोर का, है ना। तो चलिए मोर का जो तुकान शब्द होता है वो हम जान लेते हैं। तो बच्चों, मोर का तुकान शब्द हो सकते हैं, बहुत सारे होंगे, मैं यहाँ पे 2 लिख के बता देती हूँ आपको। मोर का एक तुकान शब्द हो सकता है चोर, ठीक है, आप चोर लिख सकते हैं। चोर के साथ साथ यहाँ पर और लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डोर। डोर होती है ना, रस्सी होती है, धागा, तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिए चोर और डोर, जो है मोर के तुकान शब्द, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखिए, जो आगे जो शब्द है, ये चित्र जो है वो है एक मकड़ी का। तो मकड़ी पहले आप यहाँ पर लिखिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, पहले हम यहाँ मकड़ी लिख लेते हैं, आप लिखिए मकड़ी। तो मकड़ी का जो तुकान शब्द होते हैं बच्चों बहुत सारे हैं, जैसे हो सकता है ककड़ी, तो आप यहाँ पर ककड़ी लिख सकते हैं, जो मकड़ी का तुकांत है। देखिए आप बोल के आपको पता चलेगा, मकड़ी, ककड़ी। उसके साथ साथ यहाँ पर आप और लिख सकते हैं, जैसे लकड़ी, है ना। तो इसी तरीके से इन शब्दों के बहुत सारे तुकान शब्द हो सकते हैं। मैं आपको सिर्फ 2 लिख के बता रही हूँ, जैसे यहाँ पर 2 ही लिखने को दिए गए हैं, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आपको कोई और समझ आते हैं, आपको कोई और अच्छे लगते हैं, तो आप वो शब्द भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला चित्र है जो है, ये है आग का, ठीक है, आग। तो आग जो शब्द है, इसके तुकांत शब्द क्या क्या हो सकते हैं, इसके शब्द हो सकते हैं राग, है ना। राग के बाद यहाँ पर हो सकता है साग, और सोचिए और भी बहुत सारे तुकान शब्द आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सब के जो तुकान शब्द हैं वो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखा रखे हैं। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, वरना आपको कोई और समझ आते हैं, कोई और अच्छे लगते हैं, तो वो शब्द भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अभिभावकों के लिए सुझाव है कि समान लय वाले शब्दों की सहायता से 4 या 6 पंक्तियों की स्वरचित कविता बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। तो ये पेरेंट्स के लिए सुझाव है। उसके बाद कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार देखिए, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, जिससे आप कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोक सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ बच्चों, हमारे आज का जो ये वीडियो है, जो वर्कशीट है, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।